जय माता की। ओम श्री गुरुवे नमः। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह व्रत 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस व्रत का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कनक। आज हम लोग चर्चा करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला अर्थात बिना जल के रखा जाने वाला यह व्रत है। अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान है तो बिना जल के इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत से शरीर के समस्त शारीरिक एवं मानसिक विकार दूर होते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे इस एकादशी व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। यह एकादशी वर्ष की समस्त एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो इस दिन रखा जाने वाला व्रत आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति करा सकता है। आपको इस व्रत में क्या करना है? आपको अन्न का त्याग करना है। कोई भी अनाज एवं फलाहार पूर्णतः इस फल में वर्जित है। जल का त्याग करना है। मन पर काबू रखना है। मन शांत रहे और सात्विक रहे। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितना संभव हो सके श्री नारायण का भजन कीर्तन एवं जप करना चाहिए। क्रोध और लोभ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इस व्रत में आपने क्रोध किया तो आपका मन विचलित होगा और इस विचलित मन से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो इन समस्त चीज़ों का त्याग करने से आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। यह व्रत शरीर को संयम सिखाता है। जल का संबंध मन से है, इसीलिए इस व्रत में जल का त्याग किया जाता है। इस व्रत को रखने से हमारा मन नियंत्रित रहता है। व्रत में दान की विशेष महिमा है। अब इस व्रत में क्या दान करें, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस दिन हमें मीठे जल का दान करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने हेतु इस दिन चंद्रमा संबंधित समस्त चीज़ों का जितना संभव हो सके दान करें, जैसे चावल, सफ़ेद मिश्री, दूध या सफ़ेद बर्फी। इनमें से किसी भी एक चीज़ का अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखें। जिस चीज़ का आप दान करें, जैसे आप चावल का दान किया है तो उस दिन आपको चावल नहीं ग्रहण करना है। एकादशी में तो वैसे भी चावल त्याज्य है। आप दूध का अगर दान कर रहे हैं तो इस दिन आपको दूध ग्रहण नहीं करना है। सफ़ेद मिश्री यानी शक्कर का दान कर रहे हैं तो शक्कर ग्रहण नहीं करना है। पुनः कहूँगा कि दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। इस व्रत का पालन करने से श्री लक्ष्मी नारायण जी की आपको कृपा मिलती है। साथ में जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धन्यवाद।